नमस्कार दोस्तों। हर्षद मेहता स्कैम के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन हम में से कितने लोग हर्षद मेहता के बुल रन के बारे में जानते हैं? ये वीडियो को आखिरी तक देखिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में रुचि रखते हैं, ट्रेडर या इन्वेस्टर है, तो ये आपको पता रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम आज के सिचुएशन को कंपेयर करेंगे पुराने कुछ बबल्स के साथ में, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले कुछ 6-7 महीने में निफ्टी कैसे 20,000 के लेवल तक जरूर पहुंचेगा। तो जुड़े रहिए और शुरुआत करते हैं। हाल ही में हमने देखा कि निफ्टी ने 15,400 का जो एक बहुत ही क्रिटिकल लेवल था उसको क्रॉस करके अभी निफ्टी 16,000 के करीब पहुंच रहा है। कुछ स्टॉक्स जो बड़े नाम हैं स्टॉक मार्केट से, जैसे रिलायंस, जो कि इतने दिनों से साइडवेज चल रहे थे, उनमें भी एक नई ऊर्जा आई है और काफ़ी सारे स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगे हैं। खास करके पीएनबी हाउसिंग को हमने देखा 6-7 दिन में ही वो स्टॉक डबल हो गया है। बाकी भी अडानी पावर, रिलायंस पावर, ये स्टॉक्स भी इतना अच्छा कर रहे हैं। तो अचानक से ये ऊर्जा जो आ रही है, ये क्या है? क्या ये एक नया मेल्ट अप हो रहा है? मेल्ट अप का मतलब क्या है? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पुराने कुछ बबल्स या पुराने कुछ रिसेशंस जो आए हैं, उनमें किस प्रकार की एक्टिविटी हुई है। क्या अचानक से ही बबल आ जाता है? क्या अचानक से ही मार्केट नीचे चले जाता है? क्या अचानक से ही हर्षद मेहता स्कैम हो जाता है? नहीं, इसके पीछे एक मेल्टअप की कहानी होती है, जिसमें स्टॉक मार्केट नीचे आने के बाद एक बार फिर से ऊपर जाता है और उसके बाद ऊपर जाने के बाद मेल्टअप खत्म हो जाएगा। उसके बाद में फिर रिसेशन या फिर बबल का जो फूटना है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शुरुआत जब हुई ही 1990 की 1990 में, तो मार्केट इस लेवल से नीचे गिरा था। करीबन 35% का क्रैश हुआ था और ये क्रैश होने के बाद में फिर मार्केट ने ऊपर की राह पकड़ी। तो ये जो पीरियड है, इस पीरियड को मेल्ट अप पीरियड कहते हैं। मतलब सबसे पहले एक 35% का फॉल, उसके बाद में बहुत ही ऊपर चले गया था मार्केट इस लेवल तक। यहाँ पर लेवल्स नहीं है, लेकिन आप उसकी मैग्नीट्यूड से अंदाज़ा लगा सकते हैं इस ग्राफ के। और ये एक कंप्लीट डिसअरे में आ गया था इस पोजीशन में, और उसके बाद में ये जो फॉल है, जो वर्टिकल डाउनवर्ड्स फॉल है, ये है एक्चुअली हर्षद मेहता स्कैम के बाद जो मार्केट टूटा था उसका डिपिक्शन। मतलब किस प्रकार की मूव्स रही है देखिए। पहले 1990 में ऐसा गया, उसके बाद में 1991 जो कि पेमेंट्स क्राइसिस के नाम से जानते हैं इंडिया में, उसका ये बहुत बड़ा फॉल हुआ करीबन 35% का। अभी कोविड में भी शुरुआत में अगर हम देखें तो 35% 40% का ही फॉल हुआ था, तो आप रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद में थोड़ा साइडवेज चला और फिर ये जो मेल्टअप चालू हुआ, ये ऊपर जा करके ये बबल बना और फिर ये बबल बर्स्ट हुआ और मार्केट नीचे आया। तो ये जो स्थिति डेवलप हो रही है, इसको आप रिलेट कर सकते हैं करंट सिचुएशन से भी। सबसे पहले कोविड-19 की शुरुआत में मार्च 2020 में बहुत बड़ा फॉल हुआ, 40% तक के सारे स्टॉक्स गिरे। उसके बाद में इमीडिएट रिकवरी हुई और प्राइस ऊपर जाने लगा। उसके बाद 15,400 का जो क्रिटिकल लेवल था उसका भी ब्रेकआउट हुआ और अभी मेल्टअप जो है वो अपने एक्सट्रीम एंड पे जा चुका है और अभी मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं। इसके पीछे के रीजंस क्या है, ये सब चीज़ें मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा इसी वीडियो में। बट उससे पहले एक कंपैरिजन हम देख लेते हैं और फिर हम रिलेट करेंगे एग्जिस्टिंग सिचुएशन को उस सिचुएशन से। कुछ इसी तरीके की हलचल हुई थी मार्केट में डॉट कॉम बबल के टाइम पे, इन द ईयर 2000, जब टेक बबल के नाम से भी जिसको जाना जाता है। 1998 तक मार्केट बहुत ऊपर गया, एक अच्छे लेवल पे पहुंचा। उसके बाद में करीबन 30-40% का फॉल हुआ 99 के दौरान और फिर 2000 तक फिर से ऊपर जाने लगा, यानी मेल्टअप जो है वो फिर से
कैपिटलाइज होने लगा और स्टॉक प्राइसेस जो है ऊपर गई और एक ऐसा पॉइंट आया जब बबल बर्स्ट हुआ और उसके बाद में फिर पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट फिर से कोलैप्स हो गया। तो जब मार्केट कोलैप्स होता है तो हम सिर्फ उतना ही जानते हैं कि मार्केट कोलैप्स हो गया, लेकिन उसके पहले की जो जो गतिविधियां है वो हम यूजुअली नहीं जानते और यूजुअली वो इट फेड्स अवे इनटू इनसिग्निफिकेंस इन फ्रंट ऑफ दैट बिग बबल, जो कि काफ़ी बड़ी न्यूज़ बन जाती है। लेकिन उसके पहले मार्केट ऊपर जा चुका रहता है, बहुत बड़ा फॉल हुआ रहता है और फिर से मार्केट ऊपर जाने के बाद में फिर बबल बर्स्ट होता है। तो ये हम देखेंगे स्क्रीन के ऊपर में, ये कंपैरिजन मैंने लिया है मनी कंट्रोल की वेबसाइट से। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो टेक बबल है इसको हम कंपेयर कर रहे हैं करंट सिचुएशन के साथ में। तो जुलाई 1998 में क्या हुआ, ऑल टाइम हाइस पे मार्केट पहुंचा, ठीक है। उसके बाद में अक्टूबर 98 में -35% का क्रैश हुआ। और अगर आज की सिचुएशन में हम देखेंगे कि फरवरी 2020 तक हम जानते हैं कि मार्केट काफ़ी ऊंचाई तक था। उसके बाद में जब कोविड की सिचुएशन आई तो -33% से मार्केट गिरा। तो ये दोनों चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप कंपेयर करिए तो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। उसके बाद में जब -33% गिरा, उसके बाद में उसका जो प्रीवियस लेवल है वहाँ तक जून 2020 तक मार्केट पहुँच चुका था। मतलब फेब 2020 में जो लेवल थी वो जून 2020 तक आ चुकी थी। सिमिलरली यहाँ पर भी वही हुआ, दिसंबर 1998 तक मार्केट उसी पोजीशन तक आ गया था, राइट। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में देखिए 49% से मार्केट ऊपर गया और एक स्टीप रैली आई अक्टूबर 1999 तक। और सेम चीज़ अगर अभी देखेंगे तो मार्च 2021 तक 44% से मार्केट ऊपर जा चुका है और यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी स्टीप रैली आई है। जैसे हम जानते हैं स्टॉक मार्केट्स बहुत ही ऊपर जा चुके हैं कोविड-19 के शुरुआती दिनों के बाद। और उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ देखिए, जो एक वर्टिकल रैली, जो एक मेल्टअप की हम बात कर रहे हैं, 155% की आई मार्च 2000 तक। और सिमिलरली 75% से मार्केट्स अभी यहाँ से भी ऊपर है। और सितंबर 2021 तक अगर हम देखेंगे तो ये इस प्रकार का मेल्टअप यहाँ पर हो सकता है। उसके बाद में जो हम बबल की बात कर रहे हैं या फिर जो एक बहुत ही बड़ा कोलैप्स होने की बात कर रहे हैं, हो सकता है उसके बाद में इफ नॉट सितंबर, हो सकता है नवंबर, दिसंबर या 2-4-5 महीने आप इधर उधर पकड़ के चलिए, लेकिन वो जो बबल है उसका बर्स्ट होना तय है। लेकिन सितंबर या अक्टूबर तक आप समझ लीजिए कि मार्केट जो है वो बहुत ही तेज़ी से ऊपर जाएंगे। अब इसके रीजंस क्या है? मार्केट्स ऊपर सिर्फ इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि आरबीआई और भारतीय फाइनेंस जो गवर्नमेंट है वो मार्केट में लिक्विडिटी इन्फ्लक्स कर रहा है। लिक्विडिटी इन्फ्लक्स करना, इसका मतलब ये है कि मार्केट में पैसा डाला जा रहा है सो दैट लोग लोन ले, बैंकों की तरफ से लोग लोन ले, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो लोन ले और अपने अपने बिजनेसेस को कैरी आउट करे। इसके लिए मार्केट के अंदर लिक्विडिटी डाली जा रही है। और आरबीआई का इसमें क्या रोल है? आरबीआई ने रेपो रेट्स, मतलब इंटरेस्ट रेट्स जो है वो बहुत लो लेवल पे रख करके रखे हैं। और जब भी इंटरेस्ट रेट्स लो लेवल पे आ जाते हैं तो बैंकों के पास में बहुत सारा पैसा आ जाता है जो वो दूसरों को देना पसंद करते हैं। मतलब जो लोन लेने वाले लोग हैं उनको देना पसंद करते हैं और कहीं और रखने में विश्वास नहीं रखते। वही चीज़ हो रही है सिर्फ इंडिया में ही नहीं, यूरोपियन देशों में, जापान में, अमेरिका में ऐसी ही सारी चीज़ें हो रही है जहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स लो रखे हैं और नए नए पैकेजेस आ रहे हैं। पिछले ही 1-2 हफ्ते पहले ही हमने देखा कि यूएस फेड ने बहुत बड़ा पैकेज रिलीज़ किया कोविड-19 सिचुएशन को कॉम्बैट करने के लिए। और जैसी ये न्यूज़ आई बस उसी के कुछ 2 दिनों में 15,400 का जो लेवल है वो तोड़ा निफ्टी ने और उसके बाद में निफ्टी ऊपर है उसके बाद अभी भी। तो ये जो लिक्विडिटी का फ्लो है, ये जो एफपीआई एक्टिविटीज़ है, ये जो मनी पंपिंग चल रही है, इसके वजह से स्टॉक मार्केट्स ऊपर है। इसके वजह से एक वर्टिकल रैली अभी तक अगर नहीं आई है तो आने वाले दिनों में हम और भी ज़्यादा स्टीप रैली देखेंगे स्टॉक मार्केट्स में। आरबीआई ने भी कहा बीच में कि ये एक बबल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, बबल फॉर्म हो रहा है, उनका कहना सही है, लेकिन बबल
फूटने से पहले जो रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी बबल अगर आज इतना है तो कल को इतना बड़ा हो सकता है। तो यहाँ से अगर यहाँ तक जो बबल बनेगा उसमें अगर हम पार्टिसिपेट करेंगे तो क्यों ना हम उसमें से भी कुछ प्रॉफिट्स ले लें, लेकिन कॉशियस रहना पड़ेगा क्योंकि इन दी एंड हम कंपेयर कर रहे हैं 1992 के स्कैम से, हम कंपेयर कर रहे हैं 2000 के टेक बबल से, और साथ ही में हम कंपेयर करेंगे अभी 2008 के हाउसिंग स्कैम से भी। और यहाँ पर एक पिक्यूलियर चीज़ मैं आपको ये बताऊंगा कि 2000 का जो बबल है वो एक डॉट कॉम यानी एक आईटी क्षेत्र में शुरुआत जिसकी हुई थी, ऐसा एक बबल था, राइट। 2008 में हाउसिंग क्षेत्र में शुरू हुआ ऐसा एक बबल था, लेकिन करंटली अगर हम देखते हैं तो सारे के सारे सेक्टर्स जो है वो सभी में बहुत ज़्यादा वैल्यूएशंस नज़र आ रहे हैं, कोई एक स्पेसिफिक सेक्टर नहीं है। शुरुआत में हमको लगा कि टेक्नोलॉजी या फिर बैंकिंग जो है यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा अनरियलिस्टिक रैली आ रही है, लेकिन अभी हम जानते हैं कि हाउसिंग के क्षेत्र में या फिर मेटल्स में, केमिकल्स में सारे के सारे स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं। तो दिस टाइम अराउंड इट इज़ नॉट सेक्टर स्पेसिफिक, राइट। और ये जो रैली आई है मार्च 2020, अप्रैल 2020 के बाद में, ये बुल मार्केट ऑफ द सेंचुरी इसको हम कह सकते हैं। और अगर ये और आगे चलेगा 5-6 महीना और, तो ये डेफिनेटली बुल मार्केट ऑफ द सेंचुरी रहेगा। और अगर ये बुल मार्केट ऑफ द सेंचुरी रहेगा तो फिर जो कोलैप्स होगा वो भी बिगेस्ट कोलैप्स ऑफ द सेंचुरी कहलाया जा सकता है, राइट। अब हम इसको कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि 2008 में क्या सिचुएशन थी और आज उसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। फिर से ये कंपैरिजन है, मनी कंट्रोल का सोर्स है इस स्टैट्स का। हाउसिंग बबल के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, जो 2008 का बबल है, और हम उसको कंपेयर कर रहे हैं प्रेजेंट सिचुएशन से। देखिए मई 2006 तक ऑल टाइम हाई पे था मार्केट, ठीक है। उसके बाद में 32% से मार्केट नीचे गया जून 2006। उसके बाद में वापस वही लेवल आई, उसके बाद में ये इतनी बड़ी रैली आई, मार्केट ऊपर गया और फिर और ऊपर जाते गया, और जनवरी 2008 तक 68% से मार्केट ऊपर जा चुका था और उसके बाद में कोलैप्स हुआ। अगर इसको कंपेयर करेंगे हम तो यहाँ देखिए फेब 2020 में ऑल टाइम हाई वाली सिचुएशन थी, ठीक है, अभी करंटली। उसके बाद मार्च में बहुत बड़ा फॉल हुआ जो कोविड वाला फॉल था। उसके बाद में फिर से अक्टूबर 2020 तक मार्केट्स वापस अपने लेवल्स पे जा चुके थे, और उसके बाद में हम अभी फरवरी रिसेंटली हमने देखा कि मार्केट्स कितनी तेज़ी से ऊपर गए हैं, और फिर से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मेल्टअप जो है ये जारी रहेगा। और उसके बाद क्या होगा और कब होगा ये इतनी क्लैरिटी से अभी तो नहीं बता पाएंगे, जैसे जैसे चीज़ें डेवलप होगी वैसे हम अपडेट ज़रूर करते रहेंगे। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जब भी कोई बबल फॉर्म होता है तो उसको समय लगता है, वो ओवरनाइट फॉर्म हो जाएगा और फूट जाएगा ऐसा नहीं है। क्रिप्टो करेंसीज की भी हम बात करते हैं, बबल्स है, लेकिन उसको फॉर्म अगर वो हो रहा है, अगर वो बढ़ रहा है, तो क्यों ना हम उसमें पार्टिसिपेट करें और उसका फ़ायदा लें। 15,400 तक इस चैनल के ऊपर जो हमारा व्यू था वो था कंजर्वेटिव, क्योंकि हम वहाँ पर एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस देख पा रहे थे। लेकिन जैसे ही 15,400 के ऊपर गया तो हमने पॉडकास्ट पे भी और इस चैनल के ऊपर में भी इस बात को बहुत बार दोहराया है कि लिक्विडिटी आ रही है, अभी भी सिचुएशन वैसी है। कोविड-19 का सेकेंड वेव आया है इंडिया में, कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि ऑलरेडी इतना सारा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है सरकार को फॉर कोविड-19 सिचुएशन, राइट। कोविड-19 का वैक्सीनेशन हो गया, इतनी सारी डेथ्स हो रही है, ये सारी चीज़ें हैं। हेल्थ केयर, मेडिसिन, इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी क्रिटिसिज्म चलते रहता है। तो इसके बीच में अगर सरकार स्टॉक मार्केट्स को भी नीचे जाने देगी, इकोनॉमी को भी नीचे जाने देगी, तो फिर कितना और ज़्यादा क्रिटिसिज्म उनको झेलना पड़ेगा, राइट। तो कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि उनके कार्यकाल में कोई बहुत बड़ा स्लो डाउन आए या बहुत बुरी तरीके से मार्केट नीचे आए। देखिए सरकार का जो विल है, पॉलिटिकल जो विल है, वो पॉलिटिकल होता है, वो इकोनॉमिक या फिर देश के हित के लिए बहुत ज़्यादा रहेगा ऐसा हम नहीं सोच सकते, क्योंकि इन दी एंड वो पार्टीज़ है और उनको अगले इलेक्शन में भी चुन के आना है। हर एक एमपी एमएलए को अगले इलेक्शन में चुन के आने का प्रायोरिटी फर्स्ट होती है और बाद में सारी चीज़ें होती है, राइट। तो
हमने ट्रम्प के केस में भी देखा, जब ट्रम्प कोविड-19 शुरू हुआ था और ट्रम्प का इलेक्शन आने वाला था, जो बाइडेन वाला इलेक्शन है, जो ट्रम्प हार गए फाइनली, वहाँ पर भी हमने देखा कि उनका पॉलिटिकल विल ये था कि वो कोविड-19 हो या कुछ भी हो, लेकिन वो मार्केट्स को ऊपर रखे। और उन्होंने ही ये ट्रेंड शुरू किया मार्केट में लिक्विडिटी फोर्स करने का, मार्केट में लिक्विडिटी डालने का, और स्टॉक मार्केट्स को ऊपर जाने से फिर कोई रोक नहीं पाया, राइट। वैसी ही कुछ चीज़ें यहाँ पर भी हो रही है और आगे चल के भी होगी। इसीलिए अगर कोविड-19 की सिचुएशन चलते रहेगी इंडिया में, तो फिर लिक्विडिटी और आते रहेगी। पॉलिटिकल विल ये कहेगा कि हम दूसरा प्रॉब्लम नहीं झेलना चाहते, स्टॉक मार्केट नीचे जाएगा, तो फिर लोगों का जो नज़रिया है करंट सरकार के ऊपर वो चेंज होगा, राइट। तो कोई भी ये नहीं चाहेगा, जो भी है हम बाद में देख लेंगे, जितना पैसा फ्लो करना है कर दो, इंटरेस्ट रेट्स कम करना है कर दो, जो भी है वो बाद में देख लेंगे। ऐसा एक रवैया रहता है, पॉलिटिकल विल इस प्रकार का रहता है कि वो प्रेजेंट डे में कुछ बुरा करना नहीं चाहते। जो भी होगा बाद में उसको कोई और चीज़ से नलीफाई कर देंगे या उसको दबा देंगे, छुपा देंगे, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन करंटली ज़्यादा बर्डन कोई भी गवर्नमेंट अपने ऊपर लेना नहीं चाहेगी। अब दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि स्टॉक मार्केट्स ऊपर इसलिए जा रहे हैं और इसलिए जाएंगे क्योंकि कुछ हद तक इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डिस्काउंट हो रही है। हम जानते हैं कि इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है और काफ़ी अच्छा कर रहा है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जीडीपी जा रही है इंडिया की। और ये सब चीज़ें जो है, ये जो आगे होने वाली थी उसी का डिस्काउंटिंग अभी कुछ हद तक चल रहा है। तो ऐसा नहीं है सरकार काम नहीं कर रही है, सरकार काम कर रही है, लॉन्ग टर्म व्यू के लिए ऑब्वियसली काम कर रही है। काफ़ी अच्छी चीज़ें हो रही है इंडिया में, काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट्स भी आ रहे हैं, सब सारी चीज़ें अच्छी हो रही है, लेकिन करंटली जो है वो इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी नहीं है। लेकिन आगे चल के इकोनॉमी की जो प्लानिंग है, जो बजट भी आया था 2021 का जो बजट आया था, उसमें भी एक ग्रोथ इकोनॉमी की तरफ फाइनेंस मिनिस्टर ने फोकस किया था। तो वो सारी चीज़ें होने वाली है 2 4 5 सालों में, जब भी वो होगी। लेकिन आज करंटली जो स्टॉक मार्केट जो हमको दिखा रहा है वो उस न्यूज़ को या उस पीरियड को डिस्काउंट कर रहा है, और उसके वजह से आज ही स्टॉक मार्केट्स हमें ऊपर दिख रहे हैं। 20,000 24,000 तक भी निफ्टी आगे चल के जाएगा, लेकिन वो इतने जल्दी जाएगा ये हमें पता नहीं था। इसीलिए हमको लग रहा है कि ये एक मेल्टडाउन है और ये एक डिस्काउंटिंग इफेक्ट है ऑफ द कमिंग 4 5 10 ईयर्स इन द इंडियन इकोनॉमी। आगे चल के जब इंडियन इकोनॉमी अच्छी होगी ऑब्वियसली, तब मार्केट्स और ऊपर जाएंगे, लेकिन उसका इफेक्ट हम आज ही देख रहे हैं। और हम जानते हैं कि चार्ल्स डाउ की एक थियरी है जिसमें वो कहते हैं कि स्टॉक मार्केट्स हमेशा न्यूज़ जो है वो उसको डिस्काउंट करता है, और वही हम आज यहाँ पर देख रहे हैं स्टॉक मार्केट्स में। तो आपको किस प्रकार की स्ट्रैटेजी रखनी है? देखिए 15,400 तक तो बात साफ थी, थोड़ा कॉशियस रहना था, लेकिन अभी टोटली बुलिश है। कल का पॉडकास्ट जो था उसमें भी मैंने बात की है कि स्टॉक मार्केट में बबल हो या ना हो, करंटली शॉर्ट टर्म बायस जो है वो बुलिश है, शॉर्ट टर्म बायस जो है वो पॉजिटिव है। बाद में जब बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें हो जाएंगी, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जब उस समय इंडियन गवर्नमेंट यानी आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो इंटरेस्ट रेट्स को थोड़ा ऊपर ढकेलेंगी और लिक्विडिटी को कम करने की कोशिश करेगी। जब बाकी कोई और प्रॉब्लम नहीं रहेगा, कोविड-19 का प्रॉब्लम नहीं रहेगा और सब चीज़ें अगर शांत होने लगे, तो फिर आरबीआई सोचेगा कि ठीक है अभी सब कुछ ठीक लग रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इसके लिए हमको इंटरेस्ट रेट्स को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। कुछ हद तक स्टॉक मार्केट्स नीचे आएंगे तो हम उसको देख लेंगे, लेकिन ओवरऑल बाकी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगी। जब ऐसी सिचुएशन आएगी उस समय आरबीआई रेट्स बढ़ाएगा और उस समय फिर हम एक करेक्शन देख सकते हैं। और हो सकता है अगर ये उस समय तक अगर मेल्ट अप जो है वो बहुत ऊपर जा चुका है, तो उस समय हो सकता है एक बबल का भी बर्स्ट हो जाए और फिर एक बहुत बड़ा कोलैप्स भी हम देखें। लेकिन कोलैप्स की बात बाद में करते हैं, करंटली लग नहीं रहा है। शॉर्ट टर्म बायस बुलिश है, शॉर्ट टर्म बायस ऊपर की तरफ है। इनफैक्ट एक वर्टिकल राइज हम देख सकते हैं, जैसे हमने शुरुआत में देखा था मार्च में 2020, जून में 2020 में जो हमने देखा था पिछले साल एग्जैक्टली इसी समय, जो इस तरीके से वर्टिकली ऊपर गया था स्टॉक मार्केट, बस वैसा ही कुछ अभी भी एक्सपेक्टेड है। और इसमें हम सब ने पार्ट लेना चाहिए और बहुत अच्छे बेनिफिट्स हमने लेने चाहिए। खास करके स्मॉल मिड कैप स्पेस जो है वहाँ पर बहुत अच्छी मूव्स आएंगी एज कम्पेयर टू द लार्ज कैप स्पेस। हमने पिछले 2-3 दिनों में भी देखा है स्मॉल मिड कैप स्पेस आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी और सेंसेक्स को। तो ये हुई बात करंट मार्केट सिचुएशन की, जहाँ पर हमें मेल्टअप दिख रहा है, बबल फॉर्म हो रहा है, बट बबल फॉर्म होने में समय है। बबल अगर फूटेगा तो उसके पहले बनेगा, तो जो बबल बन रहा है उसमें भी हमको पार्टिसिपेट करना चाहिए। कॉशियस रहना है,
लेकिन साथ में ये भी याद रखना है कि पिछले जो 2-3 हमने स्लो डाउन्स के बारे में बात की, रिसेशंस के बारे में बात की, फिर वो 1992 है या फिर 2000 का टेक बबल है या हाउसिंग बबल है 2008 का, सभी में आज के सिचुएशन जो है वैसे ही रेप्लिकेट हुई थी। हमने देखा कि पहले मार्केट ऊपर गया ऑल टाइम हाई पे, फिर क्रैश हुआ, फिर और बहुत ज़्यादा ऊपर गया, उसके बाद में फिर बहुत बड़ा डीप करेक्शन आया। तो ये हुई बात करंटली स्टॉक मार्केट्स की। मार्केट्स ऊपर रहेंगे, 20,000 का आप टारगेट लेकर के चल सकते हैं। कॉशियस भी रहना है, स्टॉक मार्केट्स में कोई भी चीज़ जो है वो स्टैग्नेंट नहीं रहती, हर दिन जो चीज़ें हैं वो चेंज होती रहती है। जब भी कुछ होगा इसके विपरीत तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर आपको अपडेट ज़रूर देंगे। ये वीडियो अगर वैल्यू एडिशन आपको लेकर के आया होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, या जो भी करना चाहिए करिए, लेकिन सपोर्ट करिए चैनल को, सो दैट आप मैक्सिमम लोगों तक ये चैनल को पहुंचा पाए। इससे यूट्यूब के एल्गोरिदम को पता चलता है कि वीडियोस पसंद किया जा रहा है। थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम एंड आई विल बी सीइंग यू अगेन। थैंक यू।